हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। थोड़ी तो शर्म करो, नंगे हैं ससुर जी। छी, देवर जी आते तो वो नहीं करते साफ सफाई। ये बात कहते हुए ममता भाभी ने अपनी आंखों पर हाथों से पर्दा डाल लिया था, लेकिन छोटी बहू अपर्णा चुपचाप से ससुर जी की साफ सफाई करते हुए उन्हें अंडरगारमेंट पहना के धोती में लपेट के कुर्सी पे बैठाने की कोशिश करने लगी। ससुर जी अपने कांपते हुए हाथ छोटी बहू के कंधे पे रखकर बैठने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी बहू असहजता से देख रही थी। सासू माँ की मृत्यु के बाद से पिताजी छोटे बेटे के साथ ही रहते थे। उन्हें लकवा मार दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके कमर के निचले हिस्से व एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। ससुर जी की स्थिति बच्चे के जैसे हो गई थी। कोई खाना ला कर देता तो भी नहीं खा पाते थे और खुद के मलमूत्र साफ करने में भी असमर्थ हो चुके थे। ममता के पति नौकरी करते थे, इसी कारण सब कुछ ममता ने धीरे धीरे संभाल लिया। लेकिन बहू और ससुर के बीच का रिश्ता बड़ी बहू के लिए प्रश्न बन गया था। अतः बड़ी बहू ममता को यह सब देखकर चुप रहा था। मन में वैध व अवैध प्रश्न जन्म ले रहे थे, इसलिए वह अनाप शनाप बकवास करने पे तुल चुकी थी। छोटी बहू अपर्णा सब अनसुना कर ससुर जी को खाना खिलाने के बाद अपना बाकी का काम निपटाने के लिए अंदर के कमरे में आ गई। पीछे से भाभी ममता भी उसके कमरे में आई और बोली, अपर्णा तुम क्या ही साबित करना चाहती हो? तब अपर्णा ममता ने कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, स्पष्ट बोलिए भाभी, आप कहना क्या चाह रही हो? यही कि बाबूजी की जमीन जायदाद खुद के नाम पर वसीयत करवाने के लिए तुम भला कितना नीचे कैसे गिर सकती हो? अरे भाभी, आप इतना घटिया कैसे सोच सकती हैं? सोचना क्या है, वह तो दिख ही रहा है। तुम कैसे अपने जाल में फंसा रही हो ससुर जी को? भाभी, मैं नहीं जानती थी कि आप इतना घटिया सोचती हैं मेरे बारे में। यह कहते हुए अपर्णा ने ममता को देखा और पुनः वह बोली, भाभी, भले ही वाला चार आदमी आपके लिए ससुर होंगे, मेरे लिए तो वह बस एक अभूत बच्चे जैसे हैं जिसे एक माँ की जरूरत है। भाभी, हम सभी जानते हैं कि एक स्त्री में माँ, बहन, दोस्त, पत्नी, बहू सभी रिश्ते समाहित रहते हैं। आपको लगता है कि मुझे जमीन का लालच है, तो आप गलत सोच रही हैं। तो तुम ही स्पष्ट बता दो क्या चल रहा है? ममता ने क्रोध में बोला तो अपर्णा ने पुनः उनसे कहा, आप जानती हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तब मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई थी। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे पुनः यह मौका दिया है कि मैं अपने पिता के समान ससुर की सेवा कर सकूं। इसीलिए मैं यह मौका नहीं छोड़ सकती। भाभी, मुझे किसी भी तरह के जमीन जायदाद का लालच नहीं है। अपर्णा ने इतनी बातें कहते हुए ससुर जी के गंदे किए हुए कपड़ों को धोने के लिए चली गई। अपर्णा की बातें सुनकर ममता खुद के नजरों में गिर चुकी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने राय भी ज़रूर लिखिएगा और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।